चलिए शुरू करते हैं यूरोप के सबसे बड़े वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डर्बी से द मिलान डर्बी। फाइनल स्कोर was Inter 0, Milan 1. This result was a massive smash and grab victory for Allegri's Milan, and it has a massive Scudetto implications. But 90 प्लस एनालिसिस में हम सिर्फ स्कोर नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हुआ। पूरे मैच में इंटर से ज्यादा पोजीशन रखी, एग्रेसिव प्रेस किया और अटैक किया, लेकिन गोल किसने किया? एसी मिलान ने। The decisive moment came from a clinical counter-attack in the 54th minute. Christian Pulisic used his pace and precision to score the only goal. लियो और सेलेमेकर्स का काउंटर प्रेस में कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी था। मिलान ने ये मैच अपनी इच्छा से नहीं जीता, उन्होंने इंटर की गलती पकड़ा और उन्होंने गोल किया। लेकिन इस विक्ट्री के दो हीरो से, फर्स्ट द पेनल्टी सेवर एंड द प्लेयर ऑफ द मैच, द सर माइक मैग्नन। मैग्नन की परफॉर्मेंस सिर्फ एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी नहीं थी, वो इंटर के लिए साइकोलॉजिकल ब्लॉक थी। फर्स्ट हाफ में इंटर ने जितनी भी एग्रेशन दिखाई, मैग्नन ने उन्हें शांत कर दिया। स्पेसिफिकली थुरम और लतर मजीज ने के फर्स्ट हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट को उन्होंने शानदार तरीके से डिनाई किया। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट आया 74th मिनट में, जब रेफरी ने इंटर को पेनल्टी दिया। सामने था हाकान चालानोग्लू और प्रेशर एस्ट्रोनॉमिकल था। मैग्नन ने वो पेनल्टी सेव किया। ये सिर्फ 3 पॉइंट्स नहीं था, ये स्कोरेटो रेस के लिए एक स्टेटमेंट था। उनकी सेव्स की वजह से इंटर के प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड हो गए और अल्टीमेटली वो क्लियर का चांसेस क्रिएट करने में भी फेल हो गए। उनकी हीरोइक्स ने एलेग्री के डिफेंस ब्लूप्रिंट को सफल बना दिया। अब आते हैं इंटर मिलान की फेलियर पे। पूरे मैच में उनका अप्रोच क्लियर था, कंट्रोल पोजीशन, प्रेस एग्रेसिवली और वाइड एरिया से ज्यादा क्रॉस यूज करना। लेकिन उनका सबसे बड़ा इशू था लैक ऑफ एंड प्रोडक्ट। गोल करने ही नहीं चाह रहे थे, ऐसा दिख रहा था। उनका अटैक बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया था। मिलान की डिफेंसिव लाइन जानती थी कि इंटर ज्यादातर क्रॉसेस पर डिपेंड करेगी। उन्होंने सिंपली सेंट्रल डिफेंस को कॉम्पैक्ट रखा और इंटर के पास कोई प्लान भी नहीं था। लेकिन इस मैच का क्रिटिकल एरर आया हकन चालहानोग्लू से। मिडफील्ड में उन्होंने बॉल लूज किया। यूसुफ फोफाना ने वो बॉल जीतकर इमीडिएटली लियाओ और पुलिसिच को दिया और वही क्रिटिकल एरर सीधा काउंटर गोल में बदल दिया। दिस इज व्हाट 90 प्लस एनालिसिस कॉल्स स्ट्रक्चरल फेलियर। जब आपने डोमिनेट करते हैं तो आपकी गलती बहुत महंगी पड़ती है। इंटर ने डिफेंसिव डिसिप्लिन छोड़ दी और एलेग्री की मिलान, जो फास्ट ट्रांजिशन पर डिपेंड कर रही थी, उन्होंने मौके को दूसरी बार नहीं दिया। अब आते हैं उस सिस्टम बैटल पर जो इस मैच का असली कोर था। बोथ टीम्स प्लेड ए 3-5-2 सिस्टम, लेकिन उन्होंने उसे अलग तरीके से यूज किया। इंटर का 3-5-2 बहुत अटैकिंग था, वो विंग बैक्स को हाई रखते थे और उनके आउटसाइड सेंटर बैक्स को भी बॉल लेकर आगे आने की आज़ादी थी। उन्होंने चाहता कि वो ओवरलोड करे और अपनी अटैकिंग डेप्थ से गोल करे। लेकिन एलेग्री के मिलान का 3-5-2 वो कॉन्टे स्टाइल का डिफेंसिव मास्टरक्लास था। आउट ऑफ पोजीशन मिलान का सिस्टम 5-3-2 या 5-4-1 बन जाता था। इसका मतलब है कि वो सेंटर में बहुत कॉम्पैक्ट था और उनका सोल फोकस था बीइंग हार्डर टू स्कोर अगेंस्ट। 90 प्लस एनएक्स का वर्डिक्ट ये है, क्लिनिकल काउंटर अटैक बीट्स एग्रेसिव प्रेस। इंटर ने अपनी गलती से मिलान को काउंटर अटैक का मौका दिया और पुलिसिच की क्लिनिकल फिनिशिंग ने वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जब आप इतना ज्यादा अटैक करते हैं तो आपको डिफेंसिव मिस्टेक की कीमत चुकाना ही पड़ता है। ये सिर्फ सिर्फ 3 पॉइंट्स नहीं है, ये मिलान का स्कूडेटो होप्स का नया जीवन देता है। इस जीत ने दिखा दिया है कि एलेग्री की ये टीम स्क्रोजो रेस में सबसे बड़ी कॉन्टेंडर है। अब आते हैं उस मैच में जहां सिर्फ फुटबॉल नहीं, डोमिनेंस की कहानी लिखी गई। आर्सेनल 4, टॉटनहम 1। इस मैच का सिर्फ एक ही हीरो है, एबेरेची एजे। ही स्कोर्ड द फर्स्ट हैट्रिक इन दिस नॉर्थ लंदन डर्बी आफ्टर 46 इयर्स। ये सिर्फ एक विन नहीं, ये एक स्टेटमेंट है जो उन्हें टाइटल रेस में 6 पॉइंट्स आगे ले गया। 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं कि स्पर्स की हार का असली रीजन क्या था। कोच फ्रैंक ने शुरुआत में 3 मैन डिफेंस बैक थ्री यूज किया, जो टोटल डिजास्टर हुआ हो गया। उनका डिफेंसिव सेवन आर्सेनल की पोजीशन और प्रेस को हैंडल नहीं कर पाया।
स्पर्स ऑफर्ड जीरो इन अटैकिंग टर्म्स बिफोर द इंटरवल। जब टॉटनहम ने रिचर्लिसन के अमेजिंग 48th लॉब से गोल किया तो लगा कमबैक हो भी सकता है, बट एजे की क्लिनिकल फिनिशिंग और ट्रोसर्ड का लिंक अप प्ले इतना शानदार था कि स्पर्स की उम्मीद वही का वही खत्म हो गया। ये दिखता है कि आर्सेनल का स्वैगर वापस आ गया। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो इस मैच का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। एवरेची एजे का पहला गोल वाज इट लीगल या टोटनहम को यह नाइंसाफी मिली? लेट्स ब्रेक डाउन द फैक्ट्स। जब एजे ने शॉट लिया, मार्टिन जुबिमेंडी और लियोनेल ट्रोसर दोनों ऑफसाइड पोजीशन में थे और ये दोनों प्लेयर्स गोल लाइन के सामने विकारियो का व्यू ब्लॉक कर रहा था। 90 प्लस एनालिसिस के हिसाब से ये एक क्लियर इन्फ्रिंचमेंट था। लेकिन वार रूलिंग क्या कहती है? रेफरी और वार ने डिसाइड किया कि नो क्लियर इंफ्रिंजमेंट वाज डिटेक्टेड, मीनिंग उनके हिसाब से जुबिमेंडी और ट्रोसर ने इतना ज्यादा ब्लॉक नहीं किया कि विकारियो को सेव करने में मुश्किल हो। इसका सीधा मतलब वार ने वो गोल स्टैंड दिया। लेकिन अगर आप टॉटनहम का कैंप में से पूछे, उनका गुस्सा जरूर सही था। उनका मानना है कि ऑफसाइड प्लेयर जब कीपर का व्यू ब्लॉक करता है, वो सीधा सीधा गोल कैंसिल होना चाहिए। ये एक रूलिंग है जो हमेशा डिबेट का हिस्सा लगा लगा रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली इस अर्ली गोल ने टॉटनहम की स्ट्रेटजी को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब आते हैं टॉटनहम की हार पर। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, वो पूरी तरह से आउटक्लास थे। लेकिन इसका असली कारण क्या था? स्ट्रक्चरल फेल्योर। टॉटनहम की सबसे बड़ी कमजोरी थी सेट पीस डिफेंस और कॉर्नर किक्स। 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं कि टॉटनहम के खिलाफ आर्सेनल के पिछले 6 गोल्स से 4 गोल्स सेट पीस से आए हैं। ये दिखता है कि उनका डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन उनका गोलकीपर विकारियो ने के मैच के बाद क्या कहा? गोलकीपर के बाद गोल के बाद उन्होंने कहा, इट वुड नॉट हैव चेंज एनीथिंग। ये कोड दिखाता है कि डिफेंसिव कॉन्फिडेंस कितना बुरी तरह से गिर गया। पूरी डिफेंस, खासकर उनके सेंट्रल डिफेंस, सेट पीस कैओस के कोप नहीं कर पाए। आर्सेनल के हाई टेम्पो और एग्रेसिव प्रेस के सामने टॉटनहम की डिफेंस टू डीप चली गई, जिसकी वजह से उनका मिडफील्ड पूरी तरह से कट ऑफ हो गया। उन्हें शुरुआत में ही इतनी प्रेशर मिल गई कि डिफेंसिव सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। दे नेवर रिकवर देयर शेप। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आर्सेनल के फैंस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्टेटा's गेम प्लान और उनकी फ्यूचर प्लानिंग। इस मैच में आर्सेनल ने सिर्फ गोल नहीं किया, उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेंस दिखाई। 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं कि उनका सस्टेन प्रेशर और हाई टेम्पो टॉटनहम की डिफेंस को शुरुआत से ही तोड़ रहा था। उन्होंने चांसेस क्रिएट करने में जो कंट्रोल दिखाया, वो सिर्फ दिखाता है कि उनका सिस्टम पूरी तरह से ऑयल हो चुका है। ये सिर्फ ये विन सिर्फ 3 पॉइंट्स नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट है। पिछले कुछ हफ्तों से छोटे मोटे सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस परफॉर्म ने साबित कर दिया कि आर्सेनल टाइटल रेस में सबसे सीरियस कॉन्टेंडर है। लेकिन ये डोमिनेंस सिर्फ प्रीमियर लीग के लिए नहीं है, इस विक्ट्री का टाइमिंग बहुत ही क्रूशियल है। अगले हफ्ते आर्सेनल को चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख जैसे बड़ी टीमों से भिड़ना है। इस 4-1 विन ने टीम को वो कॉन्फिडेंस दिया, वो स्वैगर दिया है जो बायर्न जैसी टीम को हराने के लिए चाहिए। आर्टेटा जानते हैं कि उनका हाई टेम्पो, हाई एग्रेशन सिस्टम ही बायर्न के खिलाफ सबसे बड़ा वेपन होगा। ये परफॉर्मेंस उसका सिस्टम का एक परफेक्ट रिहर्सल थी। अब सवाल ये है कि वो इस डोमिनेंस को यूरोप में भी रिपीट कर क्या पाएगा? अब आते हैं उस मैच में जहां कंट्रोवर्सी ही कंट्रोवर्सी है। रियल मैड्रिड वर्सेस एल्चे। फाइनल स्कोर वाज 2-2 ड्रॉ। मैड्रिड की विनलेस स्ट्रीक अब 3 मैच तक चली गई है। ये रिजल्ट सिर्फ 3 पॉइंट्स का लॉस नहीं है, ये जेवी अंसलो के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस सिग्नल है। मैच तो शुरू से ही कैओटिक था। गोल्स आए फेबर्स, हुइसन, रॉड्रिगेज और बेलिंगहम से। लेकिन इस मैच का असली टॉकिंग पॉइंट आया आखिरी मिनट में, द कंट्रोवर्शियल इक्वलाइजर। 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं कि विनीशियस जूनियर और गोलकीपर इनाकी पेना के बीच वो कोलिशन, जिसके तुरंत बाद बेलिंगहम ने वो इक्वलाइजर स्कोर किया। एक एलचे कैंप का दावा है कि वो एक क्लियर फाउल था। ये गोल कंट्रोवर्सी में डूबा हुआ है और हम इसका ब्रेकडाउन जरूर करेंगे।
फाइनल मोमेंट्स में जूड बेलिंगहम की इक्वलाइजर आया, लेकिन ये गोल शुरू से सवालों से घिरा था। द प्राइमरी कंट्रोवर्सी, विनीशियस जूनियर कोलाइडेड विद गोलकीपर इनाकी पेना जस्ट seconds बिफोर बेलिंगहम स्कोर्ड। एल्चे के कोच एजा सराबिया वाज फ्यूरियस। उनका दावा था कि ये क्लियर फाउल है और इस गोल को कैंसिल होना ही चाहिए। लेकिन यही नहीं, मैच में एक और बड़ा सवाल था बेलिंगहम्स असिस्ट बाय ह्यूजन गोल्स। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गोल से पहले ह्यूसेन के वह गोल बेलिंगहम से हाथ में लगकर गया था। सो व्हाट वाज द रियल आंसर? लेकिन 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं कि गोल के बाद किसने क्या कहा। गोलकीपर इनाकी पेना ने सारे डिबेट को शांत करते हुए कहा, इट वाज जस्ट अ नॉक, नथिंग मोर देन दैट। इन उनका यह स्टेटमेंट बहुत क्रूशियल था। अब आते हैं उस असली सवाल पर, जो 90 प्लस एनालिसिस को सॉल्व करना है। रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों थी? द प्रॉब्लम वाज सिंपल, प्रेडिक्टेबिलिटी। मैड्रिड का बॉल सर्कुलेशन बहुत प्रेडिक्टेबल था। उनके पास पेनिट्रेटिव रन्स की कमी थी। वो बॉल को मिडफील्ड में तो घुमाते ही रह गए, लेकिन एलसी के डिफेंसिव लाइंस को तोड़ने के लिए वो कटिंग एज मोमेंट उनके पास नहीं थी। और यहीं पर एलची की स्ट्रेटेजी सफल हुई। उनके कोच एजा सराबिया का प्लान क्लियर था, क्लोज स्पेसेस एंड मेक देम अनकंफर्टेबल। एलची ने मिडफील्ड में इतनी ज्यादा डेंसिटी बनाई कि मैड्रिड के अटैकिंग मिडफील्डर्स को पास निकलने का मौका ही नहीं मिला। और जब मैड्रिड के अटैकर्स को स्पेस नहीं मिला तो उन्होंने बॉल लूज किया और एल्चे ने उनकी डिसऑर्गेनाइजेशन का फायदा उठाया। मैड्रिड की ये परफॉर्मेंस दिखाती है कि जब उनका इंडिविजुअल ब्रिलियंस लाइक बेलिंगहम, विनीशियस काम नहीं करता तो उनका स्ट्रक्चरल प्लान कितना कमजोर पड़ जाता है। ये ड्रॉ एक वार्निंग है। जेवी अलोंसो को अपने सिस्टम में प्लान बी की जरूरत है, जो प्रेडिक्टेबल डिफेंस को तोड़ भी सकता है। अब आते हैं उस फाइनल डायग्नोसिस पर। रियल मैड्रिड के परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा एनालिसिस किया है जेवी अलोंसो ने, जो कि एक न्यूट्रल और एक्सपर्ट है। मैच के बाद उनका रिएक्शन क्या था? अलोंसो ने साफ कहा, वी आर नॉट हैप्पी बट द डायरेक्शन इज क्लियर। उनका ये स्टेटमेंट बहुत क्रूशियल है। वी आर नॉट हैप्पी दिखाता है कि ड्रेसिंग रूम में भी इस ड्रॉ के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और जावी अलोंसो की ये बात कि द डायरेक्शन इज क्लियर, इसका मतलब है कि उनके हिसाब से ये विलनेस ट्रिक कंटिन्यू हो सकती है जब तक वो अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज को ठीक नहीं करते। मैड्रिड का प्रेडिक्टेबल अटैक और मिडफील्ड डिसऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की गलती है, किसी एक प्लेयर की नहीं। इस ड्रॉ ने साबित कर दिया है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बिना मैड्रिड हार भी सकता है, ड्रॉ भी कर सकते हैं। वर्डिक यही है कि जब तक जावी अलोंसो कोई मेजर टैक्टिकल चेंज नहीं करते, ये वेलनेस ट्रिक नॉइज अट्रैक्ट करती रहेगी। मैड्रिड को अभी बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे ही पड़ेंगे। टू गेट द प्रॉपर मैच डे ब्रेकडाउन, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशन। जय हिंद, जय भारत।